सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम 250 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पहले हमने इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के 5 वीडियो बना चुके हैं। जिन युवाओं ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर पहले वह वीडियो देखें। आज हम आपके लेके आए हैं पार्ट नंबर 6। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 251 से शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, सर्वोच्च न्यायालय से। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वह है संत रविदास नगर। कौन सा है? संत रविदास नगर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वह 19 दिसंबर को, सी इसका आंसर रहेगा, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया एक बीमारी है जिसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। क्लियर है, क्या कहा जाता है उसे? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध की शुद्धता, जो दूध की शुद्धता होती है उसे मापने के लिए किस यंत्र के द्वारा उसकी शुद्धता को मापा जाता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो हिरोशिमा दिवस है, क्लियर है, परमाणु बम गिराए गए थे, है ना, अमेरिका के द्वारा जापान में। तो ये हिरोशिमा दिवस जो है वह 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्या आंसर रहेगा? 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259वां, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने हैं वह है ए, मनोज सिन्हा। क्या रहेगा? क्लियर है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बारदोली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किया था सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है ए, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सी तुलसीदास जी की रचना है? तो कौन सी तुलसीदास जी की रचना है? तो कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, उपरोक्त सभी, यह तीनों तुलसीदास जी की रचना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? तो यह है ए, चंदौली। चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह संबंध है पक्षियों से। ठीक है, आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षियों से। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए पुराण कितने हैं हमारे, तो सी, 18 पुराण है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। रक्तदाब किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? जो रक्तदाब मापा जाता है वह है ए, स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो जो बद्रीनाथ धाम है वह विष्णु देवता के हैं। क्लियर है, तो विष्णु देवता को समर्पित है। तो आंसर रहेगा बी, विष्णु। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। ए इसका आंसर रहेगा, मर्मिकोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो जो रासायनिक परिवर्तन है वह है पौधों का प्रकाश या पौधों में प्रकाश संश्लेषण। डी इसका आंसर रहेगा। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जैव
ईंधन दिवस जो है वह 10 अगस्त को मनाया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो भक्त तुकाराम थे वह ए जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। जो तुकाराम थे वह जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम बनाया गया था यह 1916 में बनाया गया था। तो सी इसका आंसर रहेगा। किसने कहा था कि पुनः वेदों को अपनाएं? तो जो पुनः वेदों को अपनाएं यह कहा है दयानंद सरस्वती ने। सी इसका आंसर रहेगा, पुनः वेदों को अपनाएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक सहकारी समिति का गठन करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जो सहकारी समिति का गठन करना है तो कम से कम 10 लोग होना जरूरी है। तो 10 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अन्नामुडी, है ना। अन्नाईमुडी जो चोटी है यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है? तो मणिपुर राज्य में जो झील है वह है लोकटक झील। बी इसका आंसर रहेगा, लोकटक झील। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो जो समाचार पत्र है केसरी उसके संपादक थे सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर रहेगा। निम्न में से क्या एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण क्या है? तो ए चेक। चेक जो है वह एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है वह है भारत की जनता, है ना। जो शक्ति का प्रमुख स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता। इन्हीं के द्वारा वोट दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा फिर नेता चुने जाते हैं। तो जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 13 अगस्त को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सी 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मोइरा केला को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो जो मोइरा केला है यह गोवा है और इसका आंसर, और यहाँ इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्लियर है, गोवा राज्य का मोइरा केला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो शिक्षा शब्द है वह समवर्ती सूची से संबंधित है। क्लियर है। 3 सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा शब्द है वह समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसे हटाकर अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा बी, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो जो प्रेम वाटिका है ये रस खान, सी वाला रस खान की रचना है। भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितने प्रतिशत से घेरा हुआ है? तो जो भारत ने पृथ्वी के धरातल को 2.4% है। कितना क्षेत्रफल? 2.4%। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल को बोले या क्षेत्रफल पूछे तो 2.4% है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका आंसर रहेगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है, इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? जो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है उसे प्रदान किया जाता है वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रंग वर्णता निम्न में से किस प्रकार का रोग है? तो रंग वर्णता जो रोग है वह अनुवांशिक रोग है। ए इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कलकत्ता में किस तिथि को गाया गया? तो जो राष्ट्रगान है सर्वप्रथम जो कलकत्ता में गाया गया था यह है 24 जनवरी 1950 को। इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, है ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। इसका आंसर रहेगा दलाई लामा। सी इसका आंसर रहेगा। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी बी फातिमा बीवी। क्लियर है, फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश से आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है? तो आपातकाल के जो प्रावधान है वह हमने जर्मनी से लिए। क्लियर है, कहाँ से लिए हैं? जर्मनी। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम या प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में, है ना? तो इसका आंसर रहेगा सी, बेगम हजरम महल। इसका आंसर रहेगा सी, बेगम हजरम महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ है? तो यह जो है यह यजुर्वेद के हैं। सी इसका आंसर रहेगा, यजुर्वेद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है 2030 तक। क्लियर है, शून्य सड़क मृत्यु दर मतलब सड़क पर कोई मृत्यु नहीं होगी, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है यह लोकसभा में केवल 2 लोगों को, कितने लोगों को? 2 लोगों को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? 2 लोगों को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो अभी आपको बताया गया 12 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकते हैं। वर्ष 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 2026 तक ये 552 ही रहेगी। क्लियर है, अभी जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है वह 552 ही है ना? तो 2026 तक यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भूदान का आंदोलन का प्रवर्तक विनोबा भावे। सी, विनोबा भावे को माना जाता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें सबसे बड़ा है 13वें नंबर का जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख अशोक के सभी शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी यह ए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या रहेगा? ए गुरु गोविंद सिंह। बुकर जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो बुकर पुरस्कार है यह कथा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित है? तो यह है बी 324 में। क्या आंसर रहेगा? बी 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की जो खोज की थी वह थी एस.आर. राव ने। सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, तो लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पाक जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो जो पाक जल डमरू है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पोंगल त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो पोंगल त्यौहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जो जापान की संसद है उसका नाम है ए डायट, उसे डायट कहा जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके पुस्तक के लेखक है बी स्टीफन हॉकिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह ए वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है जिसे भारत रत्न मिला था? तो इसका आंसर रहेगा अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर है, अब्दुल गफ्फार खान। बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो ए असम का यह प्रमुख त्योहार है। ओमान की राजधानी क्या है? आपसे पूछा जाए ओमान की राजधानी क्या है? तो बी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। क्लियर है। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? तो कैलाश जो सत्यार्थी थे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और यह जो थे यह बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। सी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है
यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि दिवस, जैव विविधता दिवस जो है यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट द्रोणा नाम के पुस्तक के लेखक है ए आनंद वासु। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो संसद का कौन सा इसमें से भाग नहीं है? तो डी उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं है। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसने वर्ष 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो इसका आंसर रहेगा ए सुरेश प्रभु ने। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो जब ये राष्ट्रपति बने थे उसके पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर रहेगा बी बिहार के राज्यपाल थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ए नई दिल्ली में। क्लियर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को देहांत हो गया, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। बी इसका आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 अगस्त को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस माह में पोषण माह आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए सितंबर में। क्लियर है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह में पोषण माह आयोजित किया जाता है? तो ए सितंबर में। सोमनाथ मंदिर पर निम्न में से किसने आक्रमण किया था? तो जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वह बी मोहम्मद गजनवी ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है सी दादा भाई नेरोजी। क्लियर है? दादा भाई नेरोजी इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है कौन? कैमरा, माउस है तो इनपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस नहीं है। ए वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह है ए पश्चिम बंगाल में। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपन्न नहीं कराता है? तो जो निर्वाचन आयोग है यह पंचायत का चुनाव नहीं करवाता है। क्लियर है? भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता, यह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ध्यान रखना, भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह राष्ट्रपति भी करवाता है और संसद का करवाता है। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा जाए किसका चुनाव संपन्न नहीं कराता, तो यह पंचायत का नहीं कराता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो यह संघात्मक का उल्लेख नहीं है। विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस सी 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो जो ब्राजील की मुद्रा है वह है ए रियाल। यह ब्राजील की मुद्रा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका मूल नाम था मूल शंकर। सी इसका आंसर रहेगा, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बिंबसार के राजकीय वेद का नाम क्या था? तो बिंबसार के राजकीय वेद का नाम था जीवक। बी इसका आंसर रहेगा, जीवक। निम्न में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? तो जो आग्नेय चट्टानें होती है यह प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? तो जो आपातकाल की घोषणा है यह सी आंतरिक अशांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल एलयूवी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है यह ए करण जौहर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर रहेगा सी मिर्जा गालिब ने। 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब इसका आंसर रहेगा।
किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो किस बौद्ध संत के प्रभाव में आकर यह किया था? तो इसका आंसर है ए, उपगुप्त। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है? कोई भी उपग्रह नहीं है, ये कौन है? बुध है ना। कौन सा रहेगा? बुध। बुध कहा जाएगा कि जो बुध है इसका नहीं रहे, किसी का भी कोई भी उपग्रह नहीं है बुध का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का जो अध्ययन होता है उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वी लक्ष्मी को हाल ही में किस राज्य में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु में। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चांदी के जो सिक्के थे ये क्या कहलाते थे अगर बात की जाए? तो इसका आंसर है ए, रूपक कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखें, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, और ये कहाँ पर है? असम में। ए इसका आंसर रहेगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो विजयवाड़ा है यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है वह है डी, अरविंदो। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो अशोक के लिए जानने के लिए शिलालेख जो बनाए गए अशोक के, इनके द्वारा अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो नहीं था वह है डी, तंबाकू। इन ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का हाल ही में किस तिथि को देहांत हो गया? तो यह इसका आंसर है 5 सितंबर 2020 को। क्लियर है, 5 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के, है ना, समकालीन थे। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो यह था कार्ल मार्क्स का, है ना। इसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। भगत सिंह किसके नेता थे? तो जो भगत सिंह थे यह ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका बंदरगाह था बी, लोथल। कौन था? बी, लोथल। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह केरल का नृत्य है। कहाँ का? केरल का। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। ए इसका आंसर रहेगा। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये किसने बनवाया था? है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है यह किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ए, राणा कुंभा ने बनवाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जो नहीं है वह है डी, इंसुलिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो यह कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। ए इसका आंसर रहेगा। भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वह ए, सांप्रदायिक संविधान है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं के ऊपर लगने वाले जजिया कर को खत्म कर दिया था? तो किसने किया था? ये शाहजहां ने, है ना। मुगल बादशाह ने हिंदुओं के ऊपर लगने वाले जजिया कर को क्या किया था? खत्म कर दिया था। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता होती है, दूध की जो शुद्धता होती है किसमें मापी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा डी, लेक्टोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो यह है सी, आंवला। यह स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो भारत का प्रथम विधि निर्माता है यह मनु को कहा जाता है। बी इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो जो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। ए इसका आंसर रहेगा। कुमार संभव के लेखक कौन है? तो जो कुमार संभव के लेखक है वह डी कालिदास जी है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वह लिम्फोसाइट से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वह प्लीहा को कहा जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किस यंत्र द्वारा वायुयान की गति मापी जाती है? तो जो वायुयान की गति मापी जाती है वह है टेकोमीटर। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किस्कोग्राम की खोज की थी? तो किसने की थी यह किस्कोग्राम की खोज? जे.सी. बोस ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज सी रीटर ने की थी। क्लियर है, किसने की थी? रीटर ने। WHO के अनुसार कितने डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो यह होती है 45 डेसिबल वाली। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा आयतन सबसे कम होता है? देखिए, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है, तो इसका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर जल में नमक मिलाया जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। सी इसका आंसर रहेगा। अगर जल में नमक मिलाया जाए तो पृष्ठ तनाव इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था इसमें महात्मा गांधी ने किसानों के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सी 17 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। विश्व मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है बी 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह ए शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी के साथ में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डी हेमू विक्रमादित्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अनऑफिशियल एम्बेसडर किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो यह है सी दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रोमिला थापर। ए इसका आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला अंगरिता शेरपा का हाल ही में 21 सितंबर को देहांत हो गया था, वह किस देश के थे? क्लियर है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। क्लियर है, तो इसका आंसर है सी नेपाल। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो पर्यावरण का संकट किसे माना जाता है? डी यूकेलिप्टिस को माना जाता है। डी को यूकेलिप्टिस जो वृक्ष है इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो यह है थारू जनजाति जो होती है यह दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय इंटरनेट के जनक कहा जाता है बी ब्रजेंद्र के सिंघल को। क्लियर है, ब्रजेंद्र के सिंघल को कहा जाता है भारतीय इंटरनेट का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 25 सितंबर को। बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा वायुयान की गति मापी जाती है? तो वायुयान की जो गति मापी जाती है वह है बी टेकोमीटर के द्वारा। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने केस्कोग्राम की खोज की थी? तो केस्कोग्राम की खोज की थी जे.सी. बोस ने। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा इसका? डी जे.सी. बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो जो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी वह सी रीटर ने की थी।
विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2020 को मनाया गया था, है ना। किस तिथि को मनाया था? तो 29 सितंबर को मनाया था और उस समय 2020। तो आप ये ध्यान रखना कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू का बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3। क्लियर है? 3 युद्ध पानीपत के हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात की जाए। तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। निम्न में से किसे नील नदी की देन कहा जाता है? तो नील नदी की देन जो कहा जाता है, इसका आंसर है ए, मिस्र को। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंटरनेट के जनक कैसे कहा जाता है? तो सी, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की बात की जा रही है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मेटकाफ। सी इसका आंसर रहेगा, मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया था सिंदरी में। बी इसका आंसर रहेगा। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस की बात की जा रही है तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 5 सितंबर, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ए, 15 सितंबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक हाल ही में पद्मपणि बोरा द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था बी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे माना जाता है? जिसने भारत का इतिहास लिखा था तो यह है अल बरूनी। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकारें, यह कथन किसका है? तो यह लिंकन का था, अब्राहम लिंकन। ठीक है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकारें। क्लियर है? निम्न में से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? प्लेटो की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा डी, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था डी, 1949 में। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए, भौतिकी के क्षेत्र में किया गया था। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो बी, खगोलीय दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था? तो यह था, तीनों आ जाएगा, उपरोक्त तीनों, है ना। फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 की बात की जा रही है। विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ए, राजीव शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो यह है सी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो यह अवधि, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वह 6 माह की अवधि के लिए लागू होता है। तो क्या आंसर रहेगा? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वह लोकसभा के प्रति होती है। तो इसका आंसर बी रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य ने जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर रहेगा डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। निम्न नदियों में लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी इनके हिसाब से गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, डी, है ना। सभी यह विस्फोटक पदार्थ है।
है ना T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो यह बने हैं शोएब मलिक। बी इसका आंसर रहेगा। पूर्ण रूप से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल। ए। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ए मुंबई में। ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अकबर का जन्म हुआ था ये अमरकोट में हुआ था। बी इसका आंसर रहेगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बी हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो यह था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो है वह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है ना? भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो बी 1928 में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फेदोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। आप सभी युवा क्वेश्चनों को नोट करते चले, यह क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। फाउंटर पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था ए वाटरमैन ने। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है ए नई दिल्ली में। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अधिकतम निम्बुथरी का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वह कौन थे? तो यह थे मलयालम कवि थे अक्कीतम अच्युतम नंबूथरी, है ना, मलयालम कवि थे। विश्व छात्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है कनारी धारा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी सी 1995 में। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो गुजरात में, तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ए ताप्ती नदी पे। किस राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो यह दी है उत्तराखंड ने। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ CII की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी सी 1895 में। क्लियर है, सी आंसर रहेगा 1895 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो नीति आयोग बना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। निम्न में से किसमें सर्वाधिक ताप होगा? तो सर्वाधिक ताप किसमें होता है? भाप में। सी इसका आंसर रहेगा, भाप में सर्वाधिक ताप होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है कैंसर का। बी इसका आंसर रहेगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो यह मापा जाता है कैलोरी में। बी इसका आंसर है। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम CEO थे सी सिंधु श्री खुल्लर, है ना। नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया, है ना। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे और CEO थे सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के, ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था यह 1 जुलाई 2017 को। ए इसका आंसर रहेगा। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हैनसांग जो आया था यह हर्षवर्धन राजा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसांग भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बी इसका आंसर रहेगा। लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार जो है वह ए स्टार्च के पाचन में सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है डी पेरिस फ्रांस में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में। सी इसका आंसर रहेगा। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह है सी भानु अथैया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1952 में, है ना। नहीं, गलत हुआ है कुछ क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह इसका आंसर था डी 1952 में। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सही है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे।
466 का सी रहेगा। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में, डी इसका आंसर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है बी अनुच्छेद 76 में। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है, डी इसका आंसर रहेगा। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक सी बाण भट्ट है ना, सी इसका आंसर रहेगा। हरारे किस देश की राजधानी है? तो जो हरारे है यह जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, बी इसका आंसर रहेगा। भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई थी? तो यह की गई थी हिमाचल प्रदेश में। नासा ने किस कंपनी को हाल ही में चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना है? तो इसका आंसर रहेगा ए नोकिया को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बी इसका आंसर रहेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में कब हुआ था? तो बी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा डी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसका आंसर है बी असम में। किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइट का हाल ही में विमोचन किया है? तो यह थे N.K. सिंह। निम्न में से किसे सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीमती देविका रानी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? बताइए सबसे पहले सबसे ज़्यादा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बी इसका आंसर रहेगा परमवीर चक्र। रूबल निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो जो रूबल है यह किस देश की मुद्रा है? तो बी रूस की मुद्रा है। विश्व पवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। एगमार्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो एगमार्ट एक्ट जो हुआ था ये 1937 में हुआ था। निम्न में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी डी बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था बी 1957 में। ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? तो यह बना है ए अंडोरा, है ना, ए इसका आंसर रहेगा। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो जो बगदाद है यह बी इराक की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र में किन भारतीय भाषा को शामिल किया गया? तो यह है डी सभी, उपरोक्त सभी, हिंदी अंग्रेजी उर्दू सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह आंसर है सी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह है अफ्रीका में, बी इसका आंसर रहेगा। SIPRI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह ए स्टॉकहोम स्वीडन में है। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है डी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो ए इसका आंसर रहेगा ग्रीक शब्द से डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो जो आनंद भवन है बी प्रयागराज में स्थित है। तीर्थकर महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे इनकी माता का नाम त्रिशला था, सी इसका आंसर रहेगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह इसका अर्थ है, इसमें वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ जो गुफा है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो यह है डी हैदराबाद में। यशोवर्धन कहाँ के शासक थे? तो जो यशोवर्धन थे यह एक कन्नौज के शासक थे।
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब ग्रहण किया गया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने ग्रहण किया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, आलोक वर्मा को। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो ए, शिशिर कुमार घोष को, है ना। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत के देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। सी इसका आंसर रहेगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगा था? तो यह है बी, जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो यह किया था बी, 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किस विश्वविद्यालय में देश का पहला वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक कोर्स प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फल व सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह बना है केरल। बी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब यह वैधानिक अधिकार बन चुका है। भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1951 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? तो ए, समवर्ती सूची का है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वह सी, कौशल वंश से संबंधित थी। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो जीएसटी को जो लागू किया गया है वह 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो यह था ए, जम्मू कश्मीर। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ए, 1 जुलाई 2017 को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन ए, 1928 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह ए, अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? प्लासी की लड़ाई में तो यह था बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था? तो बी, असम में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो नदी है वह नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा शासक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था? तो ये लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस बी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वह यूरोक्रोम के कारण होता है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश है बी, फ्रांस है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो यह है बी, केरल में किया गया था सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था ए, फिरदौसी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यानी कि उन्हें मृत्यु को बोला जाता है परिनिर्वाण। क्लियर है, तो गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो पार्ट 6 था। आप वीडियो को पूरा नोट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।